नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का मॉडल टेस्ट पेपर। इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपके लिए 40 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। वीडियो में फिजिक्स से जुड़े हुए वैज्ञानिक आविष्कार और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में 100% चांस से पूछने के उनको कवर किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, स्कोर चेक करिए। उम्मीद करता हूं कि कम से कम 50% से ज़्यादा स्कोर गेन करेंगे आप। तो मेरी तरफ से आपके लिए देने को सिर्फ बेस्ट ऑफ लक है। और चलिए शुरू करते हैं आपकी पॉजिटिविटी के साथ में ऑल एग्जाम स्पेशल फिजिक्स का ये मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। बात करें कुछ समय पूर्व तक मान्य अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कौन कौन सी थी? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कुछ समय पूर्व तक मान्य अंतरराष्ट्रीय प्रणालियां CGS, FPS और MKS ये तीनों प्रणालियां यूज की जाती थी, लेकिन अब जो है सिर्फ एक ही प्रणाली यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। CV रमन ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस संस्थान में व्यतीत किए थे? राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखते हैं। तो CV रमन जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष रमन अनुसंधान संस्थान में व्यतीत किए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। सर CV रमन को 1930 में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सम्मानजनक पुरस्कार है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो सर CV रमन को रमन प्रभाव के लिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A, रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। CV रमन को किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया गया था? बतलाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं। तो CV रमन जी को कोलकाता विश्वविद्यालय में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, प्रोफेसर का पद दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसकी स्थापना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्नातक की उपाधि किस महाविद्यालय से ग्रहण की है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन ने स्नातक की उपाधि प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से ग्रहण की है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्म कहां पर हुआ था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का जन्म जो है थिरुवन्नाई कक्वल में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा भौतिक में उनके चिरस्थायी योगदान के कारण किस वर्ष को भौतिकी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? बतलाइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो भौतिकी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2005 को घोषित किया गया और अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा किए गए भौतिकी में उनके चिरस्थायी योगदान के लिए 2005 को भौतिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कहां हुआ है? बतलाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म उल्म जर्मनी में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के उल्म में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। इलेक्ट्रॉन आवेश की माप किस सिद्धांत इलेक्ट्रॉन आवेश की माप का सिद्धांत जो है किसने दिया था? राइट आंसर क्या है बतलाइए।
चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आर ए मिलिकन ने, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आवेश की माप का सिद्धांत आर ए मिलिकन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं का एकीकरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन क्रियाओं के एकीकरण के नियम का प्रतिपादन अब्दुल सलाम ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली ने, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्प्लावकता का नियम या उत्तोलक का नियम प्रतिपादन किसने किया था, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो उत्प्लावकता का नियम या उत्तोलक का नियम आर्किमिडीज ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आवृत्ति का मात्रक क्या है, बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। साइंस शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो साइंस शब्द का उद्भव जो है लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक आवेशित वस्तु जब किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर बल लगाती है तो वह बल क्या कहलाएगा, बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो एक आवेशित वस्तु जब किसी दूसरी आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु पर बल लगाती है तो उसको स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। असंपर्क बल का उदाहरण क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो असंपर्क बल का उदाहरण है चुंबक का बल लगाना। बिना संपर्क में आए दूर से ही ये आकर्षित कर लेता है अपने चुंबकत्व वाले गुण को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। हमारी मांसपेशियों में क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो हमारी मांसपेशियों में क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, प्रेशर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, उसे कहेंगे स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है, बतलाइए। राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण है घर्षण बल, फ्रिक्शन जो है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हमारी मांसपेशियों की क्रिया के फलस्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले अभिकर्षण या धक्के या अपकर्षण या खिंचाव को क्या कहते हैं, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल की संज्ञा दी गई है, उसे फोर्स कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर।
ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? बतलाइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है किलो जूल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान क्या है? ईंधन दक्षता का ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? बतलाइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो ईंधन दक्षता के ऊष्मीय मान का मात्रक है किलो जूल प्रति कूलम। माफ करिएगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम। माफ करिएगा, है ना। स्क्रीन पर ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। ये रहा स्क्रीन पर। व्रत का एक चक्कर लगाने में वस्तु को जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो व्रत का एक चक्कर लगाने में वस्तु को जो समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, व्रत का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। व्रत का चक्कर लगाने में वस्तु को जो समय लगता है उसे वृत्ताकार गति कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने वस्तु ली, वस्तु का चक्कर लगाया, वृत्ताकार, आवर्तकाल नहीं, वृत्ताकार गति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सही आंसर है। आवर्तकाल हो सकता है लेकिन वृत्ताकार गति भी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अभिकेंद्रीय त्वरण से संबंधित संपूर्ण विश्लेषणात्मक लेख सर्वप्रथम 1673 में किसने प्रकाशित करवाया था? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अभिकेंद्रीय त्वरण से संबंधित संपूर्ण विश्लेषणात्मक लेख सर्वप्रथम 1673 में क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। जब कोई वस्तु एक समान चाल में एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति को क्या कहेंगे? बतलाइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसे कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। अब एक समान चाल से चलती है तो एक समान वृत्तीय गति, वैसे ही वहां पर आवर्तकाल की जगह पर वृत्ताकार गति आंसर सही होगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। गैलीलियो ने अपनी किस पुस्तक में कहा है कि उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री के बराबर हैं, बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है, क्षैतिज परास बराबर होते हैं? क्या उत्तर होगा? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा टू न्यू साइंसेज में गैलीलियो ने बात कही है, जो गैलीलियो की लिखी हुई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या पूछा गया देखते हैं। गैलीलियो ने अपनी किस लेख में प्रक्षेप गति के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटकों की स्वतंत्र प्रकृति का उल्लेख किया है? गैलीलियो ने अपने किस लेख में प्रक्षेप गति या क्षैतिज गति के ऊर्ध्वाधर घटकों की स्वतंत्र प्रकृति का उल्लेख किया है? बतलाइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो का लेख है डायलॉग ऑन दी ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी, डायलॉग ऑन दी ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम में गैलीलियो ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। जब एक सदिश को स्वयं के समांतर विस्थापित करते हैं तो सदिश अपरिवर्तित रहता है। इस प्रकार के सदिशों को क्या कहा जाता है? बतलाइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार के सदिशों को मुक्त सदिश कहते हैं, जिसमें जब एक सदिश स्वयं को समांतर विस्थापित करता है तो सदिश अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। जब एक सदिश स्वयं को समांतर विस्थापित करते हैं तो सदिश होते हैं, पहले अपरिवर्तित होते हैं, यहां पर सदिश होते हैं। तो यहां पर ऐसे सदिश क्या होंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बतलाइए। क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सदिश अपरिवर्तित होंगे। अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा, सदिश स्वयं को समांतर विस्थापित करते हैं तो सदिश जो हैं अपरिवर्तित होते हैं, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश का परिणाम या तो गतिमान वस्तु की पथ लंबाई से कम होता है या तो उसके बराबर होता है। उपरोक्त कथन क्या है? सही है, गलत है, मुक्त है या तीनों गलत है? बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सत्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 से 40 तक के प्रश्न एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, इसीलिए इनकी लैंग्वेज टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान गति में हर समय ताक्षणिक वेग का वही मान होता है जो औसतन वेग का होता है। क्या होगा राइट आंसर? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यहां पर यह बात सत्य है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वस्तु की गति के कारणों पर ध्यान ना देकर उसकी गति का ही अध्ययन किसमें करा जा सकता है? बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध गतिकी में उनका अध्ययन किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भौतिक राशियों के परिणाम केवल तभी सकलित या व्यकलित किए जा सकते हैं जब उनकी विमाएं समान हो। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? बतलाइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो इस सिद्धांत को विमाओं की समाधता सिद्धांत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसी मापक यंत्र के जरिए मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का क्या कहलाता है? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटियां कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय के भारतीय मानक के अनुसार अनुरक्षण करने के लिए सीजीएम घड़ी कहां लगाई गई है? बतलाइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो भारतीय मानक समय का अनुकरण करने के लिए सीजीएम घड़ी राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अति सूक्ष्म कण जैसे परमाणु, परमाणु कणों आदि के लघु द्रव्यमानों के मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और यह आपका सरप्राइज क्वेश्चन, वस्तु की चाल सामान्यतः वेग के परिणाम से डैश होती है। यहां पर ब्लैंक है, इस ब्लैंक में क्या होगा ये आपको आंसर बताना है। 40 क्वेश्चंस का ये टेस्ट पेपर, क्या स्कोर रहा आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हमारे चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं जिसकी टाइमिंग मैंने आपको स्क्रीन पर दे दी है। करंट अफेयर्स के पर डे मॉडल टेस्ट पेपर 40 क्वेश्चंस के टाइमिंग के साथ अपलोड होते हैं। हम आपके लिए पर डे के करंट अफेयर्स नहीं देते हैं, हम आपके लिए पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स का मिक्स 40 क्वेश्चंस का मॉडल टेस्ट पेपर बना के हर दिन के अलग अलग क्वेश्चंस देते हैं। रोज के करंट अफेयर्स हर जगह से मिलेंगे आपको, लेकिन मॉडल टेस्ट पेपर रेयर ही है मिलेगा। तो आप हमारे चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करें, हमारा दूसरा चैनल है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हो, या तो आप होम पेज पर विजिट कर सकते हो, या तो कमेंट करके हमसे लिंक ले सकते हो। उस पर डे 40 क्वेश्चंस का मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड होता है, आपका करंट अफेयर्स भी कवर होते जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करें। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमें और हमारी टीम के लिए हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप सभी का दिन शुभ हो।